नमस्कार एवं जय हिंद साथियों, मैं आपका दोस्त अनिकेत रघुवंशी मेरे YouTube चैनल रघुकुल स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमको पता है, हमने पिछली क्लासों में क्लास 10 का किया था, उसमें कंप्लीट किया था। फिर कुछ दिन पहले हमने 2-3 दिन पहले 2-3-4 वीडियो डाल दी गई हैं आपको, इसमें हमने क्लास 8 का पढ़वाया है। वह लास्ट क्लास है क्लास 8 की। हमने एक क्लास में 2 से 3 चैप्टर समाप्त करने का टारगेट सेट किया था। उसमें आज हम पहुंच चुके हैं लास्ट क्लास पर। ये अंतिम क्लास मानना आप इसको, ठीक है ना। एक क्लास और प्रयास करूंगा लाने का, अगर मिलता है समय तो अंतिम क्लास मानना है इसको आप, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है। इसमें 11वां चैप्टर पढ़ेंगे हम, 12वां पढ़ेंगे और 13वां चैप्टर करेंगे। 13 चैप्टर दिए आपको, ठीक है। तो आपको कंप्लीट करवाऊंगा, फिर एक वीडियो प्रयास करूंगा लाने का। इसमें आपको और चीज जो रह गई, जो कुछ क्वेश्चन रह गए इंपोर्टेंट, उसको लाने का मैं, ठीक है ना। लेकिन समय के हिसाब से करूंगा मैं, ठीक है। मैंने इनमें वीडियो में भी आपको पूरा देने का प्रयास किया है, ठीक है। तो आपको चैप्टर पढ़वा रहा हूं मैं, इसलिए चैप्टर भी जो डल गए हमारे यूट्यूब चैनल पर रघुकुल स्टडी पॉइंट पर, वहां पर से आप जाकर देखें। और आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है ना। तो मैं चैप्टर 11 11वां चैप्टर पढ़ रहे हैं हम, 11वां अध्याय चैप्टर 11 पढ़ रहे हैं। तो मैं क्या वीडियो थोड़ा रोक कर चैप्टर का लिखता हूँ, डिटेल करवाता हूँ, ठीक है ना। चलो, तो मैंने लिखा है चैप्टर, पहले हम 11th पढ़ रहे हैं, 11वां चैप्टर पढ़ते हैं। क्या है नाम, पढ़वाता हूं आपको। अध्याय 11, हिंदी में नाम है इसका सीधा और प्रतिलोम समानुपात। समझाता हूं क्या होता है। चैप्टर 11 इंग्लिश में बोलेंगे डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। ये चैप्टर पढ़ेंगे। तो कुछ नहीं, इसमें क्वेश्चन किस तरह का आता है आपको मैं आपसे बताता हूं, आपको मैं बकायदा। देखो ध्यान से किस तरह क्वेश्चन आते हैं इसमें, ठीक है। इसमें क्वेश्चन आएगा, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे 2 किलोग्राम चावल है, कोई चीज है, 2 किलोग्राम चावल है, राइस है। क्या है? राइस है। उसका मूल्य क्या है? 36 किलोग्राम, 36 रुपए है। कितना रुपए है? 36 रुपए है। तो आपको बताना है, ऐसे ही 4 किलोग्राम चावल होंगे ना, 4 किलोग्राम चावल होंगे ना, उनका मूल्य क्या आएगा, ये बताना है। ऐसे क्वेश्चन है। देखो 2 किलोग्राम का 36 है, तो अपन को पहले इसमें 1 किलोग्राम का निकालेंगे। तो 1 किलोग्राम कितना जाएगा? 36 बटा में 2, 18 दूनी 36। 1 किलोग्राम कितना रुपए आ गया? 18 रुपए। तो हमको कितने किलोग्राम चाहिए? 4 किलोग्राम चाहिए। तो 18 का से गुणा करेंगे हम? 4 से। का गुणा करेंगे 18 का से गुणा कर देंगे 4 से। 18 दूनी 36, 18 3 54, 18 चौको 72। तो कितने रुपए जाएंगे ये? 72। इस तरह क्वेश्चन आते हैं इसमें आपको, ठीक है। कितने सरल, देखो कुछ देगा आपको, कुछ पूछ लेगा आपसे, ठीक है। देखो और क्या दिया है इसमें, आपको मैं बताता हूं। एक पूछा है 7 पॉइंट में 28 है, इसका आपको क्या बताना है? लघुत्तम रूप लिखना है, शॉर्टेस्ट फॉर्म, लघुत्तम रूप, लघुत्तम रूप, शॉर्टेस्ट फॉर्म, शॉर्टेड या शॉर्टेस्ट फॉर्म बताना है। मतलब कुछ नहीं करना है, इसको सरल लिखना है, थोड़ा ना लेंथी हो रहा है तो क्या काट देंगे इसको। 7 से 7 एकम 7, 7 से 7 चौको 28। तो कितना आ गया? 1:4। ये इसका शॉर्टेस्ट रूप हो गया, लघुत्तम रूप हो गया, ठीक है। अब देखो एक और दिया है, एक और मैं चल के आपको करवाते चलता हूं। छोटा चैप्टर रहेगा, सरल चैप्टर रहेगा। एक दिया है 14 मीटर ऊंचे एक खंबा की छाया 10 मीटर है। देखो कितना मीटर है? 14 मीटर ऊंचे क्या है? खंबा है। ऊंचे क्या है? शॉर्ट में लिखूंगा, थोड़ा मैं पूरी क्वेश्चन लिखूंगा, आपको बता रहा हूं बार बार। खंबा है, इसकी क्या है? छाया है ना, शैडो, ये छाया है ना, कितनी है? 10 मीटर है। क्या है? 10 मीटर है। तो आपको बताना है उसी ऊंचाई का 15 मीटर छाया होगी, किस ऊंचाई की चाहिए हमको, ये बताना है। उस पेड़ की ऊंचाई क्या होगी? तो पेड़ की ऊंचाई आपको बताना कुछ है, इसकी ऊंचाई बताना है आपको। और उसकी छाया उसने दे दी है, कितनी है? 15 मीटर है। तो देखो इस बार क्या कर दिया इसने? गायब, ये वाला गायब कर दिया। तो इसको कुछ नहीं करते हैं, ऐसा करते हैं 14 का गुणा कैसे कर लेंगे? 10 से बराबर, इसको हम x मान लेंगे। क्या मान लेंगे? ये क्वेश्चन ही है सारे के सारे। 14 की 10 पे पड़ रही है, x तो कुछ है ना, पेड़ है, कुछ भी चीज है, उसकी हमको क्या हाइट निकालना है, और इसकी छाया कितनी है? 15। तो काटते हैं, 5 से काट रहा है, 5 से 5 दूनी 10, कितना कटेगा? 5 दूनी 10, 5 से काटेंगे, 5 तिया 15। फिर
एक मिनट रुकना थोड़ा, ये गड़बड़ लग रहा है कुछ मुझे स्टेप, थोड़ा क्या है गड़बड़ लग रही थी। अपने स्टेप को देख ध्यान से क्या दिया है, 14 मीटर है ना, उसकी छाया पड़ रही है 10, तो इसको 10 को यहाँ पे लिखेंगे। और इसके अलावा कितना मीटर ऊंचा खंभा चाहिए, उसकी छाया पड़ेगी 15। ये खंभा हो या पेड़ हो ऐसा बता रहा है। तो क्या करेंगे, देखो ध्यान से, तो क्या करेंगे, 14 का 10 से जो रेशो दिया है ना वही का वही, x का किससे रेशो आएगा 15। ये कर ऐसे करते इसको सॉल्व। ठीक है, तो कट रहा है 5 से 5 से 5 3 15, 5 से 5 दूनी 10, 3 से कट रहा है 3 एकम 3, 3 से 30 आते यार, फिर गड़बड़ लग गई स्टेप में यार, 15 यहाँ पे था। एक मिनट रुको यार, कंफ्यूज कर रहा है ये, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ेगा। देखो क्या है, देखता हूँ, क्वेश्चन गड़बड़ है थोड़ा, आंसर गड़बड़ आ रहा है उससे। 14 है, उसकी छाया कितनी है 10 मीटर पड़ रही है, तो 10 को कहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा हमने। अब बताना है तो समान ऊंचाई का, कुछ ऊंचाई हो ना, उसकी ऊंचाई ये निकालना है हमको। तो उसकी क्या है, उसकी छाया कितनी पड़ रही है 15 पड़ रही है, तो क्या करें इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम। 14 का 15 से जो रेशो है ना वही का वही, x का किससे बताना है 10 से बताना है आपको। ठीक है ना, तो काटते 5 से 5 दूनी 10, 5 से 5 3 15, 2 से काटा 2 एकम 2, 2 7 14, तो 7 21, तो x का मान कितना आ गया 21 मीटर है, सेंटीमीटर जो भी देगा उसको आंसर कर लेंगे हम। ठीक है ना, देखो आगे क्वेश्चन दिया है एक और, क्या थोड़ी मतलब भाषा है उसने लैंग्वेज गलत लिख दी है बस। ठीक है ना, देखो अब क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है, यदि 6 पेनों की कीमत 24 है, 6 पेन है ना उनकी कीमत कितनी है 24 रुपए है, कितनी है 24, तो आपको बताना है 8 पेन की कीमत कितनी होगी, तो आपने बोला x होगी, क्या होगी x, ये दिया है। ठीक है ना, 6 पेन की कीमत कितनी है 24, तो 8 पेन की कीमत कितनी होगी, आपने मान लिया सर x होगी, कितनी होगी x, तो क्या इसके साथ डायरेक्ट बराबर लगा दो, क्या लगा दो बराबर, तो वही क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई ये होगा ये होगा, तो बात डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है एक तरह से। देखो 6 से काटना है, 6 एकम 6, 6 से 6 24, 8 के 4 से गुणा, तो वैसे भी देखो ध्यान से 6 का कितना गुना हो रहा है 4 गुना, तो ये भी कितना गुना होगा 4 गुना होगा, तो कितना हो जाएगा 8 का 4 गुना करेंगे तो 8 चौको 32, वैसे ही 32 ही आ रहा है, कर रहे हैं ऐसे क्वेश्चन आते हैं इससे आपको। ठीक है ना, तो 6 कम 6, 6 चौको 24, 4 से 8 करेंगे 8 चौको कितने आएंगे 32 आएंगे, वैसे ऐसा भी नहीं करें अपन तो भी। ठीक है ना, तो इस तरह के आपसे क्वेश्चन पूछता है इसमें। ठीक है ना, बहुत सरल चैप्टर ये, तो ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं आते इससे। ये पूछ रहा है किसी कार्य पर लगे व्यक्तियों की संख्या उस कार्य करने वाली संख्या किसका अनुपात होगा, भाषा दीदी। ये पूरा है, कोई व्यक्ति हैं 12 हैं, ये उनका वजन है 40, कितना है 40, तो आपको बताना है ऐसे कितने व्यक्ति हैं उनका वजन कितना हो जाएगा 250। कोई कोई कॉन्सेप्ट आया मैंने भी बताया आपको, क्या करेंगे हम बीच में क्या लगा लेंगे, जी सिंगल साथ में स्टेप बढ़ाना है आपको, वैसे तो बराबर लगा कर करेंगे सॉल्व। ये तो काय से कट रहा है, 0 से 0 कट रही है, 4 से कट रहा है 4 एकम 4, 4 से 4 3 12, तो 25 3 कितने हो जाएंगे 75 बराबर x, कितने आते थे वो 75, ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, मैं थोड़ा भाषा नहीं लेकर आऊं, आपको समझते चलना आप आपके हिसाब से। ठीक है, एक क्वेश्चन दिया है मैं आपको बोल के सुनाता हूं, यदि किसी डिब्बे में लड्डुओं की को 30 बच्चों में बांटा जाए तो प्रत्येक बच्चे को 5 लड्डू मिलते हैं, यदि बच्चों की संख्या 5 कम हो जाए तो प्रत्येक बच्चे को कितने लड्डू मिलेंगे। पहले शुरू में कितने बच्चे थे 30 बच्चे थे, कितने बच्चे थे 30, तो आपको कितने लड्डू मिले थे, बच्चों को 5 लड्डू मिल रहे थे, 30 बच्चों को मिल रहे 5 लड्डू मिल रहे थे, एक व्यक्ति को मतलब कितना मिल रहा है 5 मिल रहे थे। अब 30 में 5 बच्चे क्या हो कम हो गए, 30 बच्चे तो कितने कम हो गए 5 कम हो गए, कितने बच्चे होंगे बच्चे 25 बच्चे होंगे, अब उनको कितने लड्डू मिलेंगे पूछा है क्वेश्चन में। तो एक स्टेप रखना था आपको यहाँ पे सॉल्व कर, 23 में से 25 5 गए तो कितने बच्चे स्टूडेंट बचेंगे हम ना अपने पास, अब 25 बचेंगे, तो उनको कितने मिलेंगे, तो वही को वही दोबारा यहाँ पे क्या लगा देंगे स्टेप बढ़ाकर, आपको स्टेप बढ़ाना है, मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ देखो, तो 5 से कट रहा है देखो, एक मिनट ये स्टेप गलत कर दिया है यार, एक क्वेश्चन को मिस्टेक मिसप्रिंट दे रहा है। देखो
तो क्या संख्या को संख्या से करेंगे, 30 बटा में क्या होगा 25, और ये यहाँ पे होगा x बटा में 5, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 से पचम 25, 5 से कटा 5 छक्के 30, तो कितने मिलेंगे एक को 6, कितने मिलेंगे 6 लड्डू मिल जाएंगे आप, क्योंकि 5 कम होगा ना तो एक लड्डू एक व्यक्ति को और एक्स्ट्रा मिल जाएगा ना, तो कितने हो जाएंगे उसके पास लड्डू 6, कितने हो जाएंगे 6। ठीक है ना, इस तरह क्वेश्चन आते हैं आपको। एक दिया है यदि 18 श्रमिक किस दीवार को 45 घंटे में, 18 क्या है श्रमिक हैं, मजदूर हैं, लेबर हैं, वो 45 घंटे में निर्मित कर सकते हैं, तो 27 घंटे पूरा करने के लिए देखो 18 मजदूर हैं, तो ये किसको कर रहे हैं, कुछ इसमें डाइट करते हैं 45 में कर देते हैं, तो ये पूछ रहा है इसी कार्य को, मतलब एक कुछ कार्य था ना, उसको कितने मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी हमको, x मजदूर की आवश्यकता पड़ेगी, कितने घंटे में करवाना है इससे कार्य, 27 घंटे, कितने में करवाना है 27 घंटे में। तो इसको डायरेक्ट रख लेते हैं, पढ़ते जाओ लिखते जाओ, ये ऐसा होता है क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन जो पढ़ रहे हैं ना अपन, ये ऐसे क्वेश्चन है, इनको डायरेक्ट पढ़ते जाओ लिखते जाओ। ठीक है ना, तो क्या करेंगे 9 से काटा 9 दूनी 18, 9 से काटा 9 तीय 27, 3 से काटा 3 एकम 3, 3 से 15 तीय 45, 15 का 2 से गुणा करेंगे तो अक्सर खत्म हो जाएगा, 15 दूनी 30, कितने मजदूर की आवश्यकता थी हमको 30 की। इस तरह क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह को सरल क्वेश्चन आते हैं, और क्वेश्चन कम आते हैं वैसे, से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, एक आध क्वेश्चन ही बनता है। ठीक है, सरल क्वेश्चन मैंने कहा आपको करवा दी मैंने प्रैक्टिस। ठीक है ना, अब इस चैप्टर को समाप्त करता हूं मैं, अगला चैप्टर लेकर आऊंगा आपको मैं। ठीक है ना, आप कर लेना आपके हिसाब से, जो भी आपको स्कूल में कोचिंग में आप जहाँ भी पढ़ते थे उससे करवाए हूँ, बस मैं तो आपको बता रहा था कि क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। ठीक है ना, बोले कि मैंने समझा दिया, आप समझ गए होंगे क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। ठीक है ना, अब अगला चैप्टर हम पढ़ते हैं, लिखता हूं मैं, 10-12 मिनट हो गए। देखो अगला चैप्टर है गुणनखंड, क्या नाम है, गुणनखंड, फैक्टराइज, क्या नाम है, फैक्टराइजेशन। अगला अध्याय 12, अध्याय 12 गुणन खंडन, क्या नाम है चैप्टर का नाम, गुणन खंडन। सारा चैप्टर अच्छा चैप्टर रहेगा। ठीक है ना, तो चैप्टर हम क्या पढ़ेंगे इसको 12, फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन सारा चैप्टर रहेगा, अच्छा चैप्टर रहेगा। ठीक है ना, देखो देखते हैं हम उसको ध्यान से। ठीक है ना, कुछ नहीं है इसमें, क्या बनेंगे, ये दिया है आपको 12x और 36 है, इसके कॉमन फैक्टर बताना है। क्या बताना है आपको, कॉमन फैक्टर, ऑप्शन में दिया था उसने, तो कुछ नहीं है, कॉमन फैक्टर करते हैं, मतलब दोनों कॉमन क्या आ रहा है, देखो 12 को तोड़ेंगे हम अलग से, तो 12 गुणित में x, ऐसा ये वैसे अलग अलग तोड़ते हैं, लेकिन ओटी में आता है डायरेक्ट तोड़ सकते हो आप बकायदा। 36 तोड़ने कितना टूटेगा, 12 गुणित में 3, इसको तोड़ दिया हमने, देखो कॉमन दोनों क्या दिख रहा है, इसमें 12 इसमें 12, तो कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा 12। और वैसे कुछ और दिखता है इसमें कॉमन हमको, तो फिर क्या अलग अलग तोड़ते फिरते हैं। ठीक है ना, ओटी में तो आप आपके साथ शॉर्ट रूप में कर सकते हो आप इसको। ठीक है ना, एक और दिया है, ये दिया है m प्लस n और m प्लस n, ये क्या हो जाएंगे सॉल्व करके, क्या दिया है मैं बोलता हूँ इंग्लिश में, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ m प्लस n और m प्लस में n, हिंदी में लिखेंगे इसको, m प्लस n और m प्लस n का क्या मान होगा। तो आपको देखो 2 बार है ना, ये कितनी बार है, 2 बार है, तो इनको क्या लगा देंगे, इसको लगा देंगे, मतलब 2 बार इंटू करवाएंगे हम इनका, तो मतलब क्या कर देंगे इसको लगा देंगे, 2 बार है तो इसको लगा दिया, 3 बार तो क्यों लगा देते हैं हम। तो ये ऐसे क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएंगे। ठीक है ना, अभी क्वेश्चन दिया है आपको सिंपलेस्ट फॉर्म बताना है, देखो वो करता हूँ आगे मैं, इसको मैं चाल देता हूँ। फैक्टराइज बहुत सरल चैप्टर रहेगा ये तो, और सबसे सरल चैप्टर पूरे चैप्टर का मैथ का। एक फॉर्मूला ही दिया है, मैंने आपको कल फॉर्मूले लिखवाए थे कल वाली वीडियो में, a प्लस बी इसका होल स्क्वायर, एक बताया था a माइनस बी इसका होल स्क्वायर, एक बताया था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और 2 फॉर्मूले और आपको याद रखना है, मैं आपको लिख देता हूँ, इस क्वेश्चन में दे देगा आपको। एक होता है a प्लस बी पे होल क्यूब, और एक होता है a माइनस बी इस पे भी होल क्यूब, ये फॉर्मूले और आपको याद रख लेना है। ठीक है, मैं लिखता हूँ इसको, देखो इसका होता था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, ठीक है, और इसका होता था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab, इसका होता था एक बार जोड़ लो एक बार घटा लो, इसका होता था, ये मैंने आपको आज लिखवाया तो आपको याद कर लेना 2 और, ठीक है ना, उसमें और ऐड कर लेना, आप जहां भी लिखे हो आपने रिवीजन करते रहना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर्मूले। तो इसका होता है a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में 3ab कोष्टक में a प्लस b, सॉल्व भी होता है, कोष्टक हटाना पड़ता है ब्रैकेट को, ये होता है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस, ये ब्रैकेट हटा के सॉल्व भी होता है, आगे जाके आप कर लेना आपके साथ। ठीक है ना, तो इससे क्वेश्चन आए, अगले क्वेश्चन क्या है इसमें, क्वेश्चन पूछा है
ये दिया आपको क्वेश्चन में, क्या दिया है मैं आपको बताता हूं, ए स्क्वायर। अभी देखो माइनस में 2a भी है ना, ये माइनस में है ना, मैंने बताया था आपको क्वेश्चनों को वैल्यू को हम इधर उधर कर सकते हैं। तो माइनस 2a को बीच में रख दिया उसने, इसको क्या लिख दिया उसने, हम इसको बोल सकते हैं, मैं पढ़ावाता हूँ बार बार, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका मान क्या होगा, ये ऑप्शन क्वेश्चन पूछा है। तो माइनस को 2a बीच में करा, फॉर्मूला तो वही है ना, तो क्या फॉर्मूला है ये माइनस बी पे होल स्क्वायर। ऑप्शन को आपको चाहेंगे उसमें आप कर देना आप हिसाब से, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछा है आपको, एक दिया है 0.7 इस पे होल स्क्वायर और माइनस 0.3 इस पे होल स्क्वायर। देखो फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर, ये देखो ये वाला ए स्क्वायर चिन्ह का आएगा माइनस का बी स्क्वायर, क्या होता है एक बार जोड़ो तो 0.7 प्लस 0.3 और एक बार घटाओ 0.7 माइनस 0.3, 7 में 3 में 10 हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा, गुणित 7 में 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा 0.4, 4 एकम 4, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 1.4, क्या हो जाएगा इसका आंसर 1.4। ये कंटू करेंगे तो 7 और 3 कितने हुआ 10 हो गए, मतलब 0 हो जाएगा तो 10 हो जाएंगे ना। तो ये ऐसे इस तरह क्वेश्चन आपको आते हैं, ठीक है ना। तो आपको कर लेना है और फॉर्मूले भी आपको याद कर लेना है, आपके हिसाब से पीछे करके वीडियो को आप कर लेना है आपके हिसाब से, ठीक है ना। देखो एक दिया है आपको, क्या दिया क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, सिंपलेस्ट फॉर्म बताना है, 8x प्लस में 8 अपॉन में 8 दिया है, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म बताना है। क्या बताना है, सिंपल फॉर्म बताना है, मतलब सरल रूप बताना है। तो कुछ नहीं है, इनको हमको पता है एक बात का, किसी भी चीज की आती है ना तो उनको हम अलग अलग करके दे सकते हैं उसका आंसर, मतलब डिवाइड में अलग अलग दे दो। तो देखो 8 से 8 कट रहा है, ये 8 से 8 कटा है तो एक बार कटेगा, यहाँ पे क्या जाएगा x प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 1, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया है। इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे क्वेश्चन में वैल्यू में, ठीक है ना। तो आप कर लेना आपके हिसाब से क्वेश्चन, और आपको रूबरू करवाता हूं, दिखाता हूं मैं। ये दिया है 22 बाय माइनस 33z, इसका आपको क्या बताना है, इसके आपको फैक्टराइज करना है। क्या करना है, फैक्टराइज, गुणनखंडन करना है, फैक्टराइज करना है, क्वेश्चन आ गया यहां से, ठीक है ना। देखो तो उस 22 को तोड़ेंगे हम, तो 2 गुणित में 11 और गुणित में बाय, टूट रहा है, ठीक है सर। और ये किसमें टूट रहा है, माइनस 3 गुणित में 11 गुणित में z। अब देखो कॉमन दोनों में क्या आ रहा है, एक तो इसमें 11 है, सर 11 कॉमन आ गया, अंदर क्या आएगा 2 और y, तो इसमें क्या बचेगा 2y, माइनस इसमें क्या आएगा 3 और z, तो क्या हो जाएगा 3z, ये क्या होगा इसका फैक्टर। इस तरह क्वेश्चन आते हैं, बस पढ़ो और आंसर दो, पढ़ो और आंसर दो। एक और लिखता हूं मैं क्वेश्चन, कौन फैक्टर बताना इसमें भी आपको, 2x ये क्वेश्चन है, कोमा 3x स्क्वायर कोमा 4, इसमें हमको कॉमन फैक्टर बताना है। क्या बताना है, कॉमन फैक्टर। ये बहुत सारे चैप्टर रहेगा, कॉमन फैक्टर बताना है आपको। कॉमन फैक्टर को इंग्लिश में बोलते हैं सार्वगुणनखंडन, सार्वगुणनखंडन क्या बोलते हैं, सार्वगुणनखंडन, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, सार्वगुणनखंडन, ठीक है ना। देखो कुछ नहीं है, 2 को तोड़ेंगे 2 गुणित x, 3 को तोड़ेंगे 3 तो टूट रहा है डायरेक्ट, x गुणित में x, 4 को तोड़ेंगे तो 2 गुणित क्या है 2, कुछ नहीं है। अब देखो इसमें कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, जब कुछ कॉमन नहीं मिलता है ना उसके साथ हमको एक भी लिखना चाहिए साथ में। क्या लिखना चाहिए, एक आपको एक अच्छी बात ध्यान दिला देता हूं आपको कि जब किसी के साथ कुछ कॉमन नहीं दिखे ना तो उसके साथ फिर हमको एक साथ में लिखना पड़ता है तोड़ने में, क्योंकि एक तो समय आता है ना। देखो 2 एकम 2x, तो 2x मिल रहा है ना बकायदा। वैसे अगर कुछ कॉमन होता फिर लेकिन एक को लिखने की जरूरत नहीं थी हमको, लेकिन जब कुछ भी कॉमन हमको दिखता ना देखे उसमें तो हमको क्या लिखना है बाद में, फिर उसमें एक भी लिखना है। तो कॉमन क्या आ जाएगा सब में, एक क्या गया, एक क्या गया, एक, तो कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, लिख देंगे हम कॉमन फैक्टर, सार्वगुणनखंडन क्या हो जाएगा 1। इस तरह के आते हैं क्वेश्चन आपको, ठीक है ना। चलो मैं चलता हूं आपको और क्वेश्चन दिखाता हूं आपको इससे रिलेटेड, कुछ नहीं ये आते हैं बस। अब एक दिया है 21ab कॉमा 49ab स्क्वायर, इसका सार्वगुणनखंड बताना है, कौन फैक्टर बताना है। वही को वही 21 तोड़ेंगे 3 गुणित 7 गुणित a गुणित में b, तोड़ेंगे तो 7 गुणित 7
ए गुणित में ए लगा दो, गुणित में 2 बार बी है तो बी पे स्क्वायर लगा 2 बार लिख दो, कॉमन ढूंढेंगे हमने को ध्यान से, इसमें लाइन खींचूंगा लेकिन डायरेक्ट लिख दो। 7 दिख रहा है तो कॉमन सर 7, एक देखो ए दिख रहा है कॉमन तो ए, और क्या दिख रहा है केवल बी, तो क्या हो जाएगा इसका कॉमन फैक्टर 7ab। क्रॉस में लगा दो एक बार स्टेप बढ़ाकर तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट लगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन आते हैं आपको इसमें। तो उम्मीद है, आशा है मुझे आप कर लो क्वेश्चन। एक दो और दिखाता हूं आपको क्वेश्चन इससे में, चैप्टर सरल है, छोटी वीडियो बनेगी, ज्यादा बड़ी भी नहीं जाएगी आज ये, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट क्या सरल है इसमें, ठीक है ना। ये क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, एक और दिया है, कोई करना है कॉमन फैक्टर, सारा गुणन करना है, गुणन करना बोल दे, फैक्टराइज बोल दे, बात हुई है। 20l² m प्लस 30lm, इसमें हमको क्या बताना है, गुणन खंडन करना है इसका। गुणन खंडन मतलब फैक्टराइज करना है, क्या करना है, फैक्टराइज करना है। वही कोई कॉन्सेप्ट अभी बताया था आपको मैंने, 20 को तोड़ेंगे पहले हम, तो 2 गुणित 2 दूनी 4, 4 पंचे 20 होते हैं, गुणित l गुणित m। अब इसको तोड़ेंगे हम, प्लस 30 तोड़ेंगे, 2 दूनी 4, 2 3 6 और 6 पंचे 20, 6 पंचे 30, सॉरी आपको तोड़ना चाहिए, तोड़ लेना आप आपके हिसाब से, 2 3 6 6 पंचे 30, ऐसे तोड़ते हैं, तोड़ना है तो ऐसे फैक्टर निकालते, 2 से काटा 15 दूनी 30, 3 से काटेगा 5 से 15, फिर 5 से काटेगा 5 1 5, देखो ये टूट गया, तो मैं डायरेक्ट लिख दिए lm। अब कॉमन ढूंढो, क्या दिख रहा है, एक तो 2 दिख रहा है, क्या दिख रहा है 2, फिर क्या दिख रहा है सर 5 दिख रहा है दोनों में, तो 5 लिख दिया, फिर क्या दिख रहा है l दिख रहा है गुणा लगाकर l, और फिर क्या दिख रहा है सर m भी दिख रहा है, तो इसमें क्या बचेगा, 1 2 का बचेगा ये वाला, और ये l बचेगा, प्लस इसमें क्या बचेगा 2 गुणित 3 और कुछ नहीं बचेगा, 200 आ गया, 2 नहीं बचेगा, 3 बचेगा अकेला, क्योंकि 2 तो आ गया था ना, तो 3 अकेला बचा, और l और m आई गई थी तो क्या बचा केवल 3। एक और साथ में अल्फाबेट है इसमें, क्वेश्चन में भूल गया ध्यान, ए भी है साथ में, तो ए भी हम साथ में लिख देंगे इसके हम, ठीक है ना, ए भी था साथ में, ठीक है ना। तो 2 पंचे 10 का lm में, तो 10lm, यहाँ पे बचेगा 2l प्लस 3a, ये क्या होगा इसके फैक्टर। ये क्वेश्चन आते हैं, बोला बहुत सरल क्वेश्चन आएंगे, कभी भागवाला आ जाता है कभी कभार इसमें, ठीक है। देखो कभी भागवाला भी आ जाता है कभी कभार क्वेश्चन आपको, तो ये भी आपको दिखा देता हूँ, भाग देने की बोलता है क्वेश्चन में, 12x माइनस में 48, वो डिवाइड का साइन लगा देगा, वो आपको क्या लगा देगा, डिवाइड का साइन, और 6 इसका भाग देना है, तो वही को वही कॉन्सेप्ट है इसमें भी, आपको भाग देना है, क्या देना है भाग, तो वही को वही देखो 12x माइनस 48 अपॉन में से, अभी मैंने पहले क्वेश्चन यही करवाया था आपको, अलग अलग भाग दे दो, 12x को अलग कर दो भाग 6 से, माइनस 48 को अलग भाग दो कैसे 6 से, तो अपने यहाँ वही को वही कॉन्सेप्ट मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। ये ना कॉमन ढूंढ लो तो भी कोई दिक्कत नहीं, देखो ध्यान से ये भी कर सकते हो आप, और आपको ऐसे लगता है तो आप कॉमन ढूंढो में, देखो 2 एक तो एक पहले इसको करवाता हूँ इससे में, देखो 6 से 6 कम 6, 6 से 6 दूनी 12, 6 से 6 कम 6, 6 से 6 48, तो इधर क्या जाएगा 2x माइनस, यहाँ पे क्या आ गया 8, ये आ गया इसमें आंसर। वो मैं आपको बता रहा था, उससे देखो उससे भी क्या आएगा, यही आएगा, देखो इसमें भी कुछ कॉमन दिख रहा है, अगर देखो तो 2 अंदर का बचेगा x प्लस माइनस का बचेगा 4, और सरल करना हो तो, ठीक है ना। देखो और वैसे मैंने बताया था आप क्या करेंगे, इसमें 12 कॉमन लेंगे, अंदर का बचेगा x माइनस 12 चौक 48 बटा में 6, ये इसी में डायरेक्ट कॉमन ले लिया है, 12 और 48 किसका भाग जाता है 12 का, तो 12 कॉमन ले लिया है, तो अंदर का बचेगा x माइनस 12 चौक 48, 6 से काटेंगे अब, देखो डायरेक्ट वो स्टेप मिलेगी, 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो डायरेक्ट क्या मिलेगी वो स्टेप मिलेगी, 2 कोष्टक में x माइनस, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो आप आपके हिसाब से कर लेना, जो भी क्वेश्चन दिए हों आपकी बुक में आपको करवाए हों, ठीक है ना। बहुत सरल चैप्टर आता है, बहुत सरल चैप्टर है, ठीक है ना, कर लेना आपके हिसाब से आप क्वेश्चन जो भी हैं, ठीक है। सारे पॉसिबल नहीं बोल रहा हूँ आपको, बार बार वीडियो बनाते हैं बड़ी तो बच्चा देखना भी नहीं चाहता है कि बड़ी वीडियो बनाए क्या पढ़वाएंगे, तो आप आपके साथ कर लेना, मैंने आपको सब कुछ बताने का प्रयास किया है, ठीक है ना। डिवीजन देगा तो वो ऐसे करते हैं। अब लास्ट चैप्टर बचा है अध्याय 13,
क्या नाम हैगा, अध्याय 13। चैप्टर का नाम है आलेखों से परिचय। कुछ नहीं, आलेख होते हैं आप इसमें, आलेखों का परिचय, आलेखों से परिचय, आलेखों से परिचय। चैप्टर 13 है, मैं नाम लिखता हूँ इंग्लिश में, इसका क्या नाम है, देखो क्या चैप्टर रहेगा, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ। ठीक है ना, कुछ नहीं है इसमें, आपको ग्राफ आते हैं, कई तरह के आते हैं, तो आपको उन ग्राफों से परिचय करवाता है, इसमें कुछ नहीं करता है। एक दंडालेख होता है, वैनारेख, तो आपको तो क्या होता है, कुछ नहीं होता है। इस प्रकार हमारे पास दो ग्राफ, मैं थोड़ा में बताता हूँ आपको। ये होता है हमारे पास एक्स एक्सिस, अक्ष होता है, और ये होता है वाई एक्सिस, वाई अक्ष होता है। ठीक है ना, अक्ष बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, अक्ष। ये आपको याद रखना है, इसकी अब जरूरत नहीं पड़ती है इधर की हमको, ना नीचे की पड़ती है। इस तरह से यहाँ पे शॉर्ट में यहाँ पे ग्राफ बन जाता है। कुछ आपको वैल्यू देगा, बोल दिया है 2005 में कुछ थे बच्चे, 2006 में कुछ बच्चे थे, 2007 में कुछ बच्चे थे, इस प्रकार दे देता है आपको। पूछेगा 2005 में 540 बच्चे थे, उसने बोल दिया 2020 बच्चे थे, बोल दिया उसमें 30 बच्चे थे, तो उसको बताओ 2005 तक जाएंगे तो कितने जाना है, वो बोलेगा वो कायदे से नहीं, मैंने लाइन लिखी है पहले। ठीक है ना, पहले इसको नहीं लिखते हैं, पहले अंकों को लिख देता है वो डिटेल में। तो क्वेश्चन नहीं कराता हूँ, उससे आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ उसकी में। ठीक है ना, रुको देखो, नहीं लिखता हूँ क्वेश्चन आपको, उसमें प्रैक्टिस करवाता हूँ आपकी इसमें। ठीक है ना, एक दिखा है नंबर ऑफ कॉपीज, नंबर ऑफ कॉपी दिए हैं 1 2 3, मैं लिखता हूँ नंबर ऑफ कॉपीज, क्वेश्चन नहीं लिखता हूँ पूरा आपको मैं, नंबर ऑफ, ये भी बहुत सरल है, इससे भी क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते वैसे, कॉपीज, और यहाँ पे दिया है प्राइस, क्या दिया है, प्राइस। ठीक है ना, आपको आरेख बनाना है, वो लिखना है। नंबर ऑफ कॉपी दिया है 1 2 3 4 5 6, थोड़ा मैं लिख रहा हूँ, थोड़ा समझ जाना आपके साथ। ठीक है ना, रफली 15 30 45 60 75 और 90। अब आपके साथ समझ जाना है, इसका एक हैगा, इसका 2, समझ जाना आप। ठीक है ना, आपको इसको ग्राफ में बताना है, क्या बताना है, ग्राफ में। ठीक है ना, और सिंपलेस्ट फॉर्म बनाना है। ठीक है ना, तो वही क्या करेंगे आप, इस तरह लाइन खींचोगे, इस तरह जो शुरू में देता है उसको नंबर को भी बोलते हैं, तो 1 2, अंतर थोड़ा समान देना है इसमें, 4 5 6 तक ही दिया है तो 6 तक लग दो वाले, फिर ज्यादा जरूरत नहीं जाने की। ठीक है ना, और यहाँ पे लाइन खींच दी, यहाँ पे क्या दिया है, 15 से दिया है, तो अब आपके हिसाब से क्या है, शुरू में यहाँ पे 0 लिखोगे आप, क्यों 0 होती है सब में, फिर उसके बाद 15 अंतर देना, 5 15 15 के अंदर चले जाओ, 15 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौको 60, 15 पॉइंट 75, और लास्ट और लिख दो 15 छक्के 90। तो थोड़ा और ऊपर चला, कोई दिक्कत नहीं है, ये क्या हुआ, बाय। अब 1 तक जाना है, 1 पे कितने हैं, 15, तो 15 पे जाओगे आप, कहाँ पे जाओगे, 15 पे, तो इधर से आना है, इधर से जाना है, और यहाँ पे एक पॉइंट बना देना है, दूसरी पेन चेंज करके बनाता हूँ आपको पॉइंट, कुछ नहीं करना, ये और सरल चैप्टर होता है उससे। पॉइंट बना दिया, फिर 2 में क्या आएगा, ये 2 में देगा था 30, तो 30 तक जाएंगे हम, तो 30 से इधर आए, ऐसे बनाने जरूरत नहीं, आपको शॉर्ट समझ जाना आप, ये 30 का बना दिया। फिर 3 पे कितना था, 45, तो 45 पे जाएंगे हम, यहाँ से ले गए ये यूं बिंदु, और 3 से यहाँ पे ले गए ये बिंदु, यूं बना दिया। थोड़ा आप स्केल से बनाओगे ना तो बिल्कुल सही बनेगा फोटो एकदम। ठीक है ना, फिर 4 पे जाओगे तो 60 मिलेगा, 60 के लिए यहाँ से जाना है, यूं रफली बना रहा हूँ, थोड़ा आप समझते चलना है। ठीक है ना, ये 60 पे बना दिया। फिर 5 पे 75, तो 5 पे गए, 75 पे इधर आ जाओ, कुछ कम भी पड़ता है तो बीच में लिख देना आप, उसको दिक्कत नहीं आती। ठीक है ना, ये यूं गए, यूं, थोड़ा रफली बना रहा हूँ, आप समझते चलना है। फिर लास्ट 6 पे 90, ये 90, मतलब इस तरह यहाँ पे आएंगे, यूं करके यूं, ये 90, ये 6 जा रहा है, यूं करके यूं, ये 6। अब इनको सिंपल रेखा के द्वारा बताना है, तो इसमें क्या लाइन खींचना है, क्या खींचना है, लाइन खींच देता हूँ, देखो ध्यान से, इस तरह का ये ग्राफ बन जाता है। ठीक है ना, ये लाइनों को, ये बिंदुओं को जो जा रहा है ना, इसके से खींचना, आप इसके से बनाना है, सही बनेगा फोटो इस तरह से। ये आपका क्या बन गया, ग्राफ बन गया, और आपको पूरे नंबर क्या है दे देगा, और कुछ पूछेगा उसमें तो आप बता देना कि सबसे ज्यादा कौन से इसमें मिल रहे हैं, 6 में मिल रहे हैं, क्या मतलब समझ में आ जाता है पढ़ते समय आपको। ठीक है ना, एक आध क्वेश्चन और लेता हूँ आपको इससे, एक मिनट रुकना थोड़ा, मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ इससे रिलेटेड कुछ और। ये चैप्टर क्या ज्यादा नहीं आते इससे क्वेश्चन, इससे कम आते क्वेश्चन।
एक दिया है ग्राफ बनाना है आपको, 2 3 स्क्वायर साइड दिए हैं, साइड मतलब साइडों का वो दिया है स्क्वायर, भुजाओं का स्क्वायर दिया है सेंटीमीटर में, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं साइड ऑफ स्क्वायर, इससे क्वेश्चन कम आते हैं। सेंटीमीटर दिया है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है 2 3 3.5 5 और 6, और पेरीमीटर दे दिया है उसने, क्या दे दिया है, पेरीमीटर भी दिया है आपको बकायदा, पेरीमीटर मतलब परिमाप। ये भुजाओं का स्क्वायर दिया है, भुजाओं का वर्ग, भुजा का वर्ग, और ये दिया है परिमाप, क्या दिया है, परिमाप। थोड़ा रफली बना रहा हूं, आप समझ के चलना है। ये 8, ये 12, ये 14, ये 20 और ये 24, इसको बनाना है। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट अभी बताया आपको मैंने, कुछ नहीं करते, वही कोई बनाते चले जाएंगे हम। ठीक है ना, देखो ध्यान से आप लिख देना x का कुछ थोड़ा उसमें लिख दिया करो, x का है जो मान, जो शुरू वाला होता है वो x का होता है, और नीचे होता है वो काय का होता है, बाद में लिखा होता है वो y का होता है। शुरू में लिखा होगा वो काय का होगा, x का, नीचे लिखा होगा वो काय का होगा, y का। ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, तो देगा ना आपको बनाने के लिए, उसमें शुरू वाला x का मान होगा और बाद वाला काय का होगा, y का। ठीक है ना, तो बना देखो ध्यान से, इस प्रकार लाइन खींची हमने और एक इधर से खींच दी लाइन। ठीक है ना, तो खींचते हैं, बनाते हैं। 2, तो देखो 2 दिया है, आप 2 से बनाओगे, कहाँ तक 6 तक है, तो देखो 2 से 3.5 दिया है, ऐसे नहीं बनाया, तो आप 1 से बनाओगे कायदा, लेकिन अंतर सब में समान रखना, ये बात ध्यान रखना। 0 यहाँ पे 1 लिख लिया, अब जो उन्होंने आप 1.5 भी लिखो, वो आप आधा होगा तो यहाँ पे समझ आएगा, 1.5 होगा तो यहाँ पे समझ आएगा, इस प्रकार समझ आएगा। 2 3 4 5 6, थोड़ा आप स्केल से बनाना, सही बन जाएगा। मैं थोड़ा रफली बना रहा हूँ। इधर जाएंगे 8 12 14 ऐसे दिया है, तो आप क्या करो, इसमें 4 का अंतर दे लो आप, ये आपका मन कर रहा है तो आपके 4 का दे लो तो सही रहेगा। देखो 4 के फाड़े सारे आने लगभग, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 पंजी 4, 4 का फाड़ा रखो, तो फिर 4 8 12 16 20 24, और आपका मन करे वो सारे रख लें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको समझना चाहिए। वैसे ये मेरा मेन स्किल से बनाना सही बनेगा, मैं बोल रहा हूँ बार बार आपसे, स्किल से बनाओगे तो फोटो एकदम मस्त बनेगा, सरल बनेगा, सही बनेगा। ठीक है ना, मैं रफली बना रहा हूँ तो थोड़ा देखो भद्दा सा लग रहा है क्वेश्चन। ठीक है ना, फोटो में देखो ध्यान से। तो अब लिखते हैं हम, 2 जाना है, 2 वाले कितने हैं, 8, कहाँ है 8, कितने हैं 8, तो देखो 8 से इधर ले जाओ, ले आओ, और 2 से इधर ले जाओ, ये यहाँ पे लिख भी दिया करो वैल्यू बकायदा, 2,8, तो नीचे लिख देना आप 2,8। पहले x का मान, एक और बात सुनना ध्यान से, सबसे पहले जो मान होता है ना, मैं बोल रहा हूँ बार बार, पहले x का मान लिखा जाता है, वो बात कर लगा भाई, ये आगे आके आप पढ़ोगे तो उसमें समझाऊंगा मैं, 9th क्लास में है बकायदा। x को बोलते हैं भुज वाला मान, भुज, x के साथ भाग बोलते हैं कोटि का मान, ऑर्डिनेट। तो शुरू में जो बोलता है वो x के मान होते हैं, बाद में बोलता है वो काय के मान होते हैं, y के, कोटि के। भुज x और कोटि को बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है ना, तो आपको ध्यान रखना है ये। फिर उसके बाद दूसरे में क्या बोला, 3 का 12, तो 3 से यहाँ पे ले गए और 12 से इधर ले आओ, ये ले आए 12, ये बिंदु बना दिया। बिंदु थोड़ा देखो, आप स्केल से बनाना बोल रहा हूँ बार बार, आप मैं हाथ से बना रहा हूँ, थोड़ा फोटो गड़बड़ बन सकता है, बार बार बोल रहा हूँ आपसे। तो यहाँ पे लिखो क्या हो जाएगा, 3,12, फिर 3.5। अब देखो 3 के पास 3.5, 3 और 4 बीच में होगा ना 3.5, तो यहाँ से ले जाओ कहीं बीच में से, इससे ले जाओ बीच में से, यहाँ से कहाँ तक जाना है, 14 तक। अब भाई 14 इसके बीच में होगा कहीं, 12 16 के बीच में होगा ना, तो बीच में यहाँ से ले जाओ। जरूरी नहीं कि आप पूरे अंक लिखो, आप जो भी आपको दिख रहा है आपके हिसाब से समझना चाहिए आपको, बस ये लिख दिया मैंने 3.5,14। अब 5 का 20 से, तो 5 यहाँ से है, अब रफली बनाओगे, देखो रफली बना रहा हूँ इसलिए थोड़ा फोटो अच्छा नहीं दिख रहा है, लेकिन आप अगर स्केल से बनाओगे ना तो एकदम मस्त फोटो दिखेगा। मस्ती दिखवाना है आपको, अच्छा फोटो दिखवाना है, एकदम सुंदर दिखना चाहिए। फिर लास्ट 6 का 24 से, थोड़ी देर टेढ़ी भी जा रही होंगी लाइन, शायद मुझे लग रहा है ऐसा, थोड़ा रफली बनाने में टाइम लग जाता है। 6 का लिख दिया 24 से, ये ग्राफ बन गया। ठीक है ना, अब क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, इस लाइन जो बिंदु बनाए ना, आप बिंदुओं को मिला देंगे आप स्केल से, सही बनाओगे ना तो फोटो सही बिंदु बन जाएंगे। ये मिलेगा, ये देखो मैं थोड़ा टेढ़े से हो गया मामूली, लेकिन आपको टेढ़े नहीं होंगे। ठीक है ना, इस तरह से आपको ग्राफ बना देना है। देखो मैंने मेरा, इस तरह क्वेश्चन आपको मिलेंगे, मैंने मेरा पूरा प्रयास किया जितना मुझे लगता है। मैं क्यों बोल रहा हूँ आपसे, 5 साल से पढ़ा रहा हूँ, अनुभव तो है अच्छा खासा, तो मैंने बच्चों को बस बताने का प्रयास किया। मैं क्वेश्चन देखो आपसे बोल रहा हूँ बार बार, सारे क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है, देखो दोनों भाषाओं में पढ़वाना है, मजबूरी, आप समझ रहे हो बात को, क्योंकि बच्चे हिंदी मीडियम वाले भी बहुत सारे, इंग्लिश मीडियम वाले भी हैं, और इतना समय भी नहीं है अपने पास, वीडियो लेंथी बनती है, आपको पता ही है, तो वीडियो बनेगी, इतना नहीं दे पाऊंगा कंटेंट आपको मैं, और कम समय में करवाने का प्रयास कर रहा हूँ। बस ये है कि आपको मैंने हर एक जितनी भी 4-5 वीडियो जितनी भी डल गई हैं, उन सभी वीडियो में आपको मैंने बस उन चैप्टरों से रूबरू करवाया, क्वेश्चन किसकी पूछता है, मैंने सब कुछ बताया आपको, विश्वास रखना, बहुत मेहनत से बनाई है।
तो क्या करना है आपको, ये वीडियो को बार बार देखते रहना है और आप आपके हिसाब से डिटेल तो पढ़ना ही है आपको। देखो लेकिन मैंने जो पढ़ा है उस पर भी विश्वास रखना है, उसको भी पढ़ना है, उससे रिलेटेड ही पूछता है आपसे, ठीक है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना है, बताना कि देखो देख लो अपना जा क्या रहा है इसमें, ठीक है। देखो लाइट भी कट गई है, तो क्या करना है आपको, अपने दोस्तों को शेयर करना है वीडियो को। और आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो ज़्यादा शेयर करें, और ध्यान रखना, विश्वास रखना अपने आप पर कि हाँ हमने पढ़ा है और सर ने हमारी थोड़ी बहुत मदद करी है, तो आप यूट्यूब पर वीडियो देखना, पैसा तो लगना ही नहीं है आपका, ठीक है। तो आप आपके हिसाब से पढ़ लेना। और उसके अलावा मैंने बताया था आपको 25 तारीख को पेपर है आपका, 25 फरवरी को, तो उस समय आपकी 8 साढ़े 8 बजे से क्लास रहेगी पेपर के पहले तक। तो उसमें आपको पूरा पूरा मैथ पढ़वाया जाएगा, विश्वास रखना मेहनत से। देखो आप ऑनलाइन का सामान अलग होता है, ऑनलाइन में देखो लिखना पड़ता है बहुत सारी चीज़, ऑफलाइन में तो आपके पास सबके पास बुक उपलब्ध होंगी तो सब कुछ बता चलूंगा आपको, ठीक है ना। और मुझे ऑनलाइन तो पढ़ाता नहीं हूँ आपको, नहीं ऑनलाइन भी बस पढ़ते चलते अपन, क्योंकि मेरे पास साधन नहीं है। तो आप आपके हिसाब से समझते चलना है, ध्यान रखना अपना, अच्छे से पढ़ाई करते रहना, मेहनत करना है। और मिलते हैं कभी अभी अगले वीडियो में। प्रयास करूंगा एक वीडियो और आपको जो कुछ रह गए वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगते हैं वो बनाने का, अगर मिलेगा समय और लगता है कुछ छूट गया हो तो आपको बना के बकायदा वीडियो मिल जाएगी। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तो आपको नोटिफिकेशन वहाँ पर मिल जाएगा। और 9th में तो हम पढ़ेंगे बकायदा, आपको हर एक वीडियो मिलती रहेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।